नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दुर्गेश फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्ज़ाम का गुरु पर। और आज हम एक नए चर्चा के साथ प्रस्तुत हुए हैं। हमारा एक नया टॉपिक जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है इस समय, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वर्तमान में इसमें आप देख रहे होंगे जगह जगह इस यूनिवर्सल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका लोग विरोध कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, सरकार इसको लागू क्यों करना चाहती है और लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है एक ऐसा राज्य जिसका किसी भी धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं हो और कोई भी धर्म उसके लिए, सारे धर्म उसके लिए समान हो, किसी भी एक धर्म से उसका कोई रिश्ता ना हो, ठीक, तो वो धर्मनिरपेक्ष होता है, जहाँ किसी धर्म का बोलबाला नहीं होता है। तो एक धर्मनिरपेक्ष कानून क्या है, ये यूसीसी है, जो किसी भी धर्म जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। धर्मनिरपेक्ष कानून क्या होता है, जो किसी भी धर्म जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है, ठीक। आखिर यूसीसी का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है, जो कि राज्यों को एक निर्देश के रूप में दिए गए हैं कि राज्य को लगता है कि ये प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए तो उसको शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक। ये एक प्रकार से निर्देश है राज्यों को, कोई आदेश नहीं है। जिस तरीके से ग्राम पंचायत का भी एक चर्चा की गई थी डीपीएसपी में आर्टिकल 40 के अंतर्गत, और जिसको भारतीय संविधान में 92 और 93 संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया, इसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक नीति निर्देशक तत्व है जो कि राज्यों के लिए निर्देश हैं, ठीक। तो राज्य इसको लागू भी कर सकता है और नहीं भी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो देखिए, जानते हैं कि देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबके यहाँ आप देखे होंगे उनकी शादियाँ, उनके तलाक का सिस्टम, उनके यहाँ जो भी रीति रिवाज हैं वो सभी धर्मों के अलग अलग हैं। तो इस कारण न्यायालयों में अगर कोई प्रकरण या लंबित मामला पहुंचता है तो उसमें न्यायालय को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर धर्म के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं जो उनके अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं। तो इस कारण क्या होता है कि न्यायालयों में बहुत जटिलता उत्पन्न हो जाती है कि किसके आधार पर हम अपना निर्णय सुनाएं, ठीक। और इसमें क्या होगा कि सभी नियम, सभी धर्म बराबर हो जाएंगे। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आते हैं तो सभी धर्मों के लिए एक ही नियम, एक ही कानून होगा, तो न्यायालयों को कोई भी अगर बात है तो उसका निर्णय देने में आसानी होगी, सुविधा होगी। तो जो पेंडिंग केस हैं वो जो है दूर होंगे। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होगी कि राजनीति में सुधार होगा। देखिए, आजकल जो पार्टियां होती हैं, दलगत पार्टियां होती हैं, किसी भी एक धर्म के प्रति अपने आप का ज़्यादा झुकाव दिखाती हैं, किसी धर्म के प्रति कठोर होती हैं, तो इससे राजनीति में गर्माहट उत्पन्न होती है और लोग कहीं कहीं बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं इसी कारण से। तो इन सब चीज़ों में कमी आएगी। इसका असर क्या होगा, ठीक, ये हमारी ज़रूरत थी कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है इसको लाने की। इसका असर क्या होगा, इसका असर ये होगा कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हमारे यहाँ पारसी जो भी धर्म हैं, उन धर्मों के जो पर्सनल लॉ होंगे वो सबके निरस्त हो जाएंगे, ठीक, निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि एक अपना सबका एक नियम कानून होगा, उसके आधार पर ही कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरा क्या होगा, विवाह, तलाक, दत्तक जो गोद लेते हैं, दत्तक जो ग्रहण का अधिकार होता है, और संपत्ति के बंटवारे में जो मामले होते हैं वो सब के एक जैसे हो जाएंगे, ठीक, किसी का भी अलग नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे भारत में एक समान नागरिक संहिता अगर आ जाती है तो लोगों को इसमें सुविधा होगी। इससे क्या होगा, शादी की एक उम्र तय कर दी जाएगी। जैसे क्या होता है कि हिंदुओं में शादी की एक अलग एज बताई गई है, मुस्लिमों में एक अलग एज बताई गई है ना। तो ये सब चीज़ें सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। जो भी सरकार, जो भी कानून नियम बनेंगे, जैसे कि 18 साल है, 21 साल है आज, तो उसी के हिसाब से लोग शादियाँ करेंगे। जैसे आपने एक देखा होगा साहबानो जो प्रकरण आया था, जो 3 तलाक से संबंधित था, साहबानो, तो इसी प्रकरण के मामले से ही इस
यूनिफॉर्म सिविल कोड ने एक प्रकार से रुख अख्तियार किया था कि साहबान बानों को जो है तलाक दे दिया गया था। तो ट्रिपल तलाक से मुस्लिम में क्या होता है, तलाक 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 बोल देते हैं। ऐसे ही हिंदुओं का एक अलग नियम है, ठीक, ऐसे ही ईसाइयों के कुछ नियम अपने होंगे। तो सभी धर्मों के जो नियम हैं, जो तलाक, जो विवाह, जो शादी का जो नियम है, वो सब एक समान हो जाएगा। ठीक, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ कहाँ लागू है? भारत का सिर्फ एकमात्र राज्य है गोवा। भारत का जो गोवा एक राज्य है जो महाराष्ट्र के जस्ट लगा हुआ है, तो वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी समय से लागू है। ठीक, और जो हमारे आसपास के कुछ देश, सोचिए आप, जैसे पाकिस्तान एक देश, वहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की, इजिप्ट, अमेरिका, इन सब देशों में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और भारत में भी इसकी मांग की जा रही है। कुछ वर्गों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर लोग आए दिन हड़ताल, दंगा ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो देखिए, इस भारत में सभी समान नागरिक हैं, सभी के अपने धर्म हैं, चूँकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो लोकतंत्र के साथ साथ हमने धर्मनिरपेक्ष की भावना को भी अख्तियार किया है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि आपका धर्म, हमारा धर्म और किसी का धर्म, सब अपनी अपनी जगह, लेकिन एक मानव के नाते आप सब लोग एक साथ आइए, एक साथ चर्चा कीजिए, एक साथ बातें कीजिए और आप सब लोगों के एक ही नियम कानून होंगे, तभी एक देश विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। ठीक, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, मेरा मानना है। इससे हम लोगों की जो कुछ धर्मों में कुछ विसंगतियां हैं तो वो सब दूर होंगी, क्योंकि एक नया कानून सबके लिए होगा, औरतों की गरिमा और गरिमा का सम्मान होगा। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरा मानना है कि आना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे समझा तो बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा। और मैं ऐसे टॉपिक जो कि एक सामान्य नागरिक के नाते हम लोगों को जानकारी रखनी चाहिए, इस टाइप की टॉपिक मैं लाऊंगा आपके सामने, जिससे आपको भी जानकारी हो और मुझे भी थोड़ा सा इंस्पायर हूँ, मैं भी थोड़ा सा आपके वीडियो को अगर आप मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं भी आगे आने वाले दिनों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आऊँगा, जिसकी जानकारी होना एक भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।